बाइबल हमें सेक्स के बारे में क्या सिखाती है? बाइबल कई अनुच्छेदों में सेक्स के विषय को संबोधित करती है। यह हमें सिखाता है कि सेक्स ईश्वर का दिया हुआ एक अच्छा और पवित्र उपहार है, लेकिन इसका आनंद विवाह के संदर्भ में ही लिया जाना चाहिए। विवाह के बाहर यौन संबंध जैसे व्यभिचार और समलैंगिकता को पाप माना जाता है। आइए हम बाइबल के दृष्टिकोण से सेक्स के बारे में बाइबल क्या कहती है, इसके बारे में गहराई से अधिक स्पष्ट अर्थ देखें। विवाह के भीतर यौन संबंध। बाइबल इस बात पर जोर देती है कि यौन संबंध एक पत्नीत्व के संदर्भ में होने के लिए बनाए गए हैं। सेक्स भगवान का दिया हुआ एक उपहार है। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 28 में परमेश्वर आदम और हव्वा से कहता है कि फूलो फलो और बढ़ो। इसका तात्पर्य यह है कि सेक्स न केवल आनंद के लिए है बल्कि प्रजनन के लिए भी है। शादी के संदर्भ में सेक्स का आनंद लेना चाहिए। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 24 में परमेश्वर कहते हैं, इस कारण मनुष्य अपने पिता और अपनी माता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। यह अनुच्छेद हमें सिखाता है कि सेक्स का मतलब पति और पत्नी के बीच एक जुड़ाव का अनुभव है। इस परिच्छेद को अक्सर विवाह संस्था के लिए बाइबल की नींव के रूप में उद्धृत किया जाता है। यौन अनैतिकता से बचना। बाइबल यौन अनैतिकता की कड़ी निंदा करती है, जिसमें विवाह पूर्व यौन संबंध, व्यभिचार, समलैंगिकता और विषमलैंगिक विवाह के बाहर अन्य यौन कार्य शामिल हैं। बाइबल हमें 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 श्लोक 18 से 20 में स्पष्ट रूप से बताती है। पॉल लिखता है, यौन अनैतिकता से भागो। मनुष्य जो अन्य पाप करता है वह शरीर के बाहर होता है, परंतु जो कोई लैंगिक पाप करता है वह अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं जो तुम में है, जिसे तुमने परमेश्वर से प्राप्त किया है? और इब्रानियों अध्याय 13 श्लोक 4। विवाह सब बातों में आदर की बात है और बिछौना निष्कलंक है, परंतु व्यभिचारियों और व्यभिचारियों का परमेश्वर न्याय करेगा। विवाह को सभी के बीच सम्मान में रखा जाए और विवाह बिस्तर को निष्कलंक रहने दिया जाए, क्योंकि ईश्वर यौन रूप से अनैतिक और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। यौन शुद्धता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। निष्ठा और विशिष्टता। बाइबल विवाह के भीतर विश्वास योग्यता और विशिष्टता का आह्वान करती है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 श्लोक 3 से 5 में पतियों और पत्नियों को अपने वैवाहिक संबंधों के दायरे में एक दूसरे की यौन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पॉल लिखते हैं, पति को अपनी पत्नी को उसके वैवाहिक अधिकार देने चाहिए और इसी तरह पत्नी को भी अपने पति को, क्योंकि पत्नी को अपने शरीर पर अधिकार नहीं है परंतु पति को है। इसी तरह पति का अपने शरीर पर अधिकार नहीं है लेकिन पत्नी का है। एक दूसरे को वंचित मत करो, सिवाय इसके कि सीमित समय के लिए सहमति हो कि तुम अपने आप को प्रार्थना में समर्पित कर सको, परंतु फिर इकट्ठे हो जाओ कि तुम्हारे संयम की कमी के कारण शैतान तुम्हें परख न सके। किसी के शरीर का सम्मान करना। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 श्लोक 19 से 20 सिखाता है कि हमारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और हमें अपने शरीर के साथ भगवान का सम्मान करना है। यह अनुच्छेद अपने शरीर और दूसरों के शरीर के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने के महत्व को दर्शाता है। यौन इच्छाओं पर नियंत्रण। जब यौन इच्छाओं की बात आती है तो बाइबल आत्मनियंत्रण भी सिखाती है। ये विश्वासियों को अनुशासन का पालन करने और यौन प्रलोभन से भागने के लिए प्रोत्साहित करता है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 श्लोक 3 से 5 परमेश्वर की इच्छा है कि तुम उसके लिए पवित्रता से अलग किए जाओ और अपने आप को यौन अशुद्धता से शुद्ध रखो। हाँ, आप में से प्रत्येक को पवित्रता और गरिमा के साथ अपनी यौन शुद्धता की रक्षा करनी चाहिए, न कि उन लोगों की तरह वासनापूर्ण जुनून के आगे झुकना चाहिए जो भगवान को नहीं जानते हैं। और 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 श्लोक 18 यौन अनैतिकता से दूर भागो। अन्य सभी पाप जो एक व्यक्ति करता है वे शरीर के बाहर होते हैं, परंतु जो कोई लैंगिक पाप करता है वह अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। विवाह में प्यार और सम्मान। इफिसियों अध्याय 5 श्लोक 22 तंतुन 33 में पति और पत्नी के बीच संबंधों पर चर्चा की गई है, जिसमें प्यार, सम्मान और आपसी समर्पण पर जोर दिया गया है। विवाह के भीतर यौन अंतरंगता के आध्यात्मिक और भावनात्मक पहलुओं को चित्रित करने के लिए अक्सर इस मार्ग का हवाला दिया जाता है।
वासना और व्यभिचार से बचना। मैथ्यू अध्याय 5 श्लोक 27-28 में यीशु ने वासनापूर्ण विचारों और कार्यों के विरुद्ध चेतावनी दी है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई एक औरत को कामुकता से देखता है, उसके दिल में पहले से ही उसके साथ व्यभिचार हो चुका है। वासना को हृदय के व्यभिचार के साथ बराबर करना। ये न केवल शारीरिक व्यभिचार से दूर रहने, बल्कि विचार और इरादे की शुद्धता बनाए रखने के महत्व पर भी जोर देता है। धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।